जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एक बार फिर से शिक्षकों की बहाली को लेकर अपडेट आया है। शिक्षकों की बहाली को लेकर अपडेट ये आया है कि अब बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 4 भी होने के अपडेट आ चुके हैं। अपडेट किसने दिया है? तो अपडेट दिया है हमारे अपर मुख्य सचिव ने। जी हाँ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है के पाठक सर। इन्होंने बोला है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टीआरई 3 आप लोग दीजिए, टीआरई 4 भी आपका होगा अगस्त में और उसमें 1 लाख की भर्ती निकाली जाएगी। लेकिन यहाँ पर छात्र परेशान हो रहे हैं, उनकी बातों पे भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, उनको भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा ही बोलकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया अतुल सर के द्वारा। अतुल सर ने, बीपीएससी के चेयरपर्सन है वो, अतुल सर ने यहाँ बोला कि हम लोग 14,000 लगभग जो यहाँ पर पूरक रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये सारा अपडेट दिया, मतलब लिखित तौर पे एक कहें तो उन्होंने बोला कि हम 14,000 की तैयारी में हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने क्या किया, इसका उलटफेर कर दिया। उन्होंने क्या किया कि उस 14,000 वैकेंसी को इस टीआरई 3 में जोड़ दिया। अब बोल रहे हैं कि ये पूरक रिजल्ट में जितने भी लोगों का होना था, अब वो फिर से एग्जाम देकर है। अब देखिए बात यहाँ पर गड़बड़ाने वाली कहाँ पे हो रही है, क्योंकि जब आपको पूरक रिजल्ट से ही वो छात्र मिल रहे थे जिनका कि 1-2 नंबर से रिजल्ट हो सकता था, और वो संख्या 14,000 ही नहीं, लगभग 30 से 40,000 आपको संख्या मिल सकती थी, क्योंकि सीट भी पूरक रिजल्ट का वैसा ही खाली था। क्योंकि पिछले वैकेंसीज को लेकर देखिएगा, टीआरई 2 में भी, टीआरई 1 में भी, तो बहुत सारे लोगों ने स्कूल विद्यालय अध्यापक का पद छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट पाए गए, बहुत सारे थंब इंप्रेशन में गलत पाए गए, तो ऐसे करके बहुत सारी सीटें भी खाली हो गई। तो लगभग मिला के अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो है बीपीएससी टीआरई 2 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता था, उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 15,000 से भी ज्यादा छात्रों का यहाँ पे चयन हो सकता था। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर आयोग ने और शिक्षा विभाग ने यह तय किया, यह सोचा कि हम लोग जो है इसको टीआरई 3 में लेकर आएंगे। तो अब बताइए कि जिन छात्रों का, वही छात्र है ना, वही एग्जाम दिए हैं और उसी का फिर से आप एग्जाम लेंगे, तो वो फिर से एग्जाम देंगे। अरे उनका छोड़िए, जो छात्र यहाँ पर 5-5, 10-10 नंबर से फेल हुए हैं, उनकी बात ही नहीं करना है, क्योंकि जिनका टीआरई 1 में नहीं हुआ, टीआरई 2 में नहीं हुआ, उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि वो टीआरई 3 में पास हो जाएंगे? कैसे पास हो जाएंगे? आप तो समय भी नहीं दे रहे उनको पढ़ने के लिए। तो वो जो फेल हो रहे हैं, उनको तो फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए यहाँ पर। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी नहीं है, फॉर्म मत भरिए सीधी तौर पे। आप तैयार होकर आइए टीआरई 4 में, जिनका 5 नंबर, 10 नंबर या 20 नंबर से एग्जाम नहीं निकला है। लेकिन जिन छात्रों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था, जिनका 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर तक अगर जाता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कट ऑफ नीचे, तो उनको अगर आप ले लेते, तो शायद आपको बीपीएससी टीआरई 3 कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ मुद्दा तो इलेक्शन का चल रहा है, हमको यहाँ पर बहाली दिखानी है, सरकार से बेहतर करके दिखा सकते हैं, तो कीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और भी तो विभाग है सर, सिर्फ शिक्षा विभाग ही क्यों? और भी तो विभाग है जहां पर बहाली निकाली हुई, बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई है। बिहार सिपाही देख लीजिए, बिहार दरोगा देख लीजिए, बिहार एसएससी का 12th लेवल का एग्जाम देख लीजिए। शिक्षक अभ्यर्थियों का ही क्यों? देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से फटाफट जो बहालियां लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए भाई, अच्छी बात है, रोजगार बढ़ेगा, चलिए 2-4 घर में ही नौकरी जाएगी। लेकिन इस एग्जाम को देगा कौन? सबसे पहला सवाल तो यही बनता है सर से कि सर ये एग्जाम देगा कौन यहाँ पर? वो छात्र एग्जाम देगा जो 2 बार से फेल हो रहा है और आप उसी को लेना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम तो वही छात्र आकर देगा ना। आप, उससे अच्छा होता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देते। सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देते तो उनका हो जाता जो कि इसके लिए योग्य थे, जो 1-2 नंबर से उनका या बिल्कुल मतलब उनका सेम नंबर है कट ऑफ का, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के चलते वो लड़के जो है बाहर हो गए थे। वैसे लोगों का सिलेक्शन कर लेते 14-15 हजार लोगों का, तो वो सीट मिल जाती है आपको। तो फिर ये टीआरई 3 का जो झंझट है, यानी कि अगर टीआरई 3 की बहाली कहूं मैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और जो छात्र यहाँ पे जो 5 नंबर, 10 नंबर या 20 नंबर से पीछे रह जा रहे थे, वो अपनी तैयारी में लगते हैं, वो तैयारी में लगते और सीधे अगस्त में आते एग्जाम देने, बीपीएससी टीआरई 4 में। अब जब तक वो 4 में पहुंचेंगे, तब तक पता चलेगा कि उनका अटेम्प्ट खत्म होने वाला है, और वो फिर प्रेशर में आएंगे और फिर आंदोलन करने उतरेंगे कि सर हमें जो है अटेम्प्ट वाला सिस्टम हटाइए, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे अटेम्प्ट का मौका उनको दिया है 3 या 5, कुछ ऐसा ही है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। और मेरे ख्याल से तो वो अटेम्प्ट यहाँ पे आप लोगों को 3 ही अभी तक है, ठीक है। 5 अटेम्प्ट उनको है जो कि यहाँ पे सरकारी नौकरियों में है, लेकिन वो फिर जाएंगे आपके पास हल्ला करने कि अटेम्प्ट हटाइए। तो क्या यहाँ पर आपकी मंशा ये है कि इनको तीसरे अटेम्प्ट तक ही हटाकर खत्म कर दिया जाए? तो मैं उन सभी शिक्षकों को कहना चाहूंगा कि जो लोगों का नहीं निकल पा रहा टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, वो टीआरई 3 बिल्कुल मत दीजिए। आप टीआरई 4 की तैयारी कीजिए, अटेम्प्ट बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि सरकार ये जो अपनी नियमावली है वो बदलेगी नहीं। अटेम्प्ट वाला मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा प्रोटेस्ट होगा आपके लिए, हो सकता है कि मैं भी उस प्रोटेस्ट में आप लोगों के साथ शामिल होऊंगा, लेकिन ये चीजें वहां पे नहीं होगी। आयोग को और विभाग को यहाँ पर एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जो कि पिछली बार एसटीईटी से वंचित रह गए थे, बीएसईबी ने फॉर्म भरवाया, एग्जाम लिया, 10 से 15 दिन के अंदर में आपका पूरा का पूरा प्रक्रिया खत्म हुआ। इतनी जल्दबाजी में वो काम हुआ था कि उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाले बिना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए बिना वो फेल हो गए। एग्जाम भी दिए, पास भी हो गए, लेकिन वो फेलुअर है क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही जब गलत है आपका, तो वो कैसे एग्जाम देगा?
मतलब कैसे सिलेक्शन लेगा उस आयोग? नहीं लेगा। तो उनको मौका दीजिए कि वो एसटीईटी जो है ये 24 दे ले, एसटीईटी 2024 का एग्जाम दे लें और उनको मौका दीजिए कि वो अच्छे से आए तैयार होके। उनको मौका दीजिए सर जो कि ओवर एज में हैं। ओवर एज वाले जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं लगातार कि 10 साल 15 साल से वैकेंसी नहीं थी और ये 2 महीने में आप लोगों ने 3 लाख वैकेंसी ले ली और मौका सिर्फ एक बार दिया टीआरई 1 में। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो आप लोगों को ओवर एज वालों को मौका देना चाहिए और वैसे ही शिक्षकों की जरूरत है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। ठीक है? तो उनको अपडेट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ओवर एज वालों को भी यहाँ पर मौका देना चाहिए और अब तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि अब वो भी छात्र आवाज़ उठाएँगे इस परीक्षा को लेकर कि जो अपीयरिंग में है, यानी अपीयरिंग इन द सेंस कि जिन्होंने अपना डीएलएड अभी कंप्लीट नहीं किया है या फिर बीएड कंप्लीट नहीं किया, उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या लास्ट ईयर चल रहा है। ये वो छात्र आवाज़ उठाएँगे कि सर एसटीईटी हम लोग पिछली बार नहीं दे पाए थे, तो इस बार एसटीईटी देने दीजिए, अपीयरिंग वालों को भी मौका दे दीजिए, टियर 3 में। लेकिन यहाँ पर बीपीएससी कतई भी आपको अलाउड नहीं करेगा जो अपीयरिंग वाले हैं। मैं आपको पहले कह दूं क्योंकि पिछले ही वैकेंसीज में इनको इतनी परेशानियां हुई थी अपीयरिंग के चलते जो छात्रों का छटाई करने में, जिसके चलते टीआरई 2 में अपीयरिंग को मौका नहीं दिया गया। तो या तो फिर वो आवाज उठेगी कि अपीयरिंग वालों को भी मौका दिया जाए, सीटेट अपीयरिंग अलाउ करेंगे या एसटीईटी अपीयरिंग अलाउ करें, बीएड या डीएलएड अपीयरिंग अलाउ करें या पीजी वाले छात्र को जो अपीयरिंग में है उसको अलाउ करें। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आएंगे फिर जिसमें कि वो मांग करेंगे कि हमको अपीयरिंग में अलाउ किया जाए और उसमें बढ़ेगा धांधली। उसी में बढ़ेगा धांधली क्योंकि हर कोई तो एग्जाम दे देगा और उनका रिजल्ट नहीं आएगा तो वो कोशिश करेगा छात्र की जाकर फेक डॉक्यूमेंट में बनवाओ और लेकर आओ यहाँ पे। और वैसा जैसे कि टीआरई 1 में हाल हुआ था, बहुत सारे लोग बाहर हुए थे, वैसा ही इस बार भी होगा। तो आयोग से, सरकार से और विभाग से, तीनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी मांगों पे ध्यान दिया जाए। अगर आप ये बहाली की प्रक्रिया करा रहे हैं, तो वैकेंसीज कितनी है ये तो डिक्लेयर आप लोग करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत वैकेंसीज कम होने वाली है, 65,000 आप लोगों ने अनाउंस किया, उससे भी कम होने वाली है। लेकिन जितनी भी बहाली आप प्रक्रिया करवा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपके पास वही छात्र एग्जाम देने जा रहा है जो कि टीआरई 1, टीआरई 2 में फेल हुआ है और वो इस बार भी नहीं पढ़ा है क्योंकि इतना समय नहीं मिल पा रहा है उनको कि वो पढ़ाई करें। तो इस बार जो आप मौका देना चाहते हैं उन छात्रों को, ये थोड़ा-सा डिले कीजिए एग्जाम को। अगर आप डिले कर सकते हैं तो इसको डिले कीजिए और थोड़ा-सा दूर ले जाके एग्जाम लीजिए, ताकि ये अपनी तैयारी करके आएँ। नहीं तो फिर वही हाल होगा, कोई शिक्षक आपको गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षक तो नहीं मिलेंगे, जिसकी आप आस रख रहे हैं। फिर वही जिसका 39 नंबर, जिसका 38 नंबर, जिसका 37 नंबर आ रहा है, वही छात्र आपको मिलेगा, क्योंकि वही तो फेल हुआ है ना और वो कितना पढ़ लेगा कि वो अभी पास हो जाएगा। जिसका आप लोगों ने बिल्कुल ऑन द कट ऑफ, मतलब जो कट ऑफ से 1-2 नंबर नीचे भले ही, लेकिन उनका अगर बिल्कुल कट ऑफ के बराबर नंबर है, डेट ऑफ बर्थ के चलते बाहर हुए, उनको अलाउ कर दीजिए। उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। तो मेरी तरफ से कहीं भी तुक नहीं बनता है कि इस परीक्षा को लिया जाए, उससे अच्छा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट से वही शिक्षक आएँगे जो कि एकदम बाउंड्री लाइन पे है और आप टीआरई 3 के चक्कर में ना रह के टीआरई 4 वाला जो सेशन है उसको टीआरई 3 घोषित कीजिए।